बहुत से लोग भूत की कहानियां सुनते हैं क्योंकि उनमें भूतिया कहानियां को लेकर बहुत रुचि होती है। वही कुछ लोग भूत की कहानियां सुनना तो दूर भूतों के नाम से ही डर जाते हैं। आप सभी ने भूतिया कहानियां भूतों की हवेली, चुड़ैल की कहानी, भूतिया खंडहर तो जरूर सुनी होंगी। आज हम आपको अच्छे भूत की कहानी सुनाएंगे। सभी भूत बुरे नहीं होते, कुछ आत्माएं अच्छी भी होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करना। ये कहानी एक भूतिया खंडहर के बारे में है, लेकिन खंडहर कोई भूतिया किला या भूतिया महल नहीं है, बल्कि सैनिकों का हॉस्पिटल है जो आज जंगल में खंडहर बना हुआ है। क्या है भूतिया खंडहर की कहानियां? भूतों की हवेली की कहानी। भूतिया खंडहर की कहानी, मजेदार भूत की कहानी। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप करने के लिए एक जंगल में गए थे। उन दिनों हल्की ठंड थी। हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने और गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और मेरे सभी साथियों को कैंप आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने का काम सौंपा गया। बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सिर ही गायब था। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, बारिश में ही भीगता हुआ ही अपने कैंप तक जाऊंगा। ये कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रुको, तभी कैप्टन विनोद की कटकती आवाज गूंजी। तो आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? डर के मारे मेरी आवाज दब रही थी। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूं। मानसरोवर गांव के सुनसान जंगल इलाके से एक कार रफ्तार के साथ गुजर रही थी, जिसमें बैठा रणवीर बहुत ही खुश नजर आ रहा था। तभी सीट पर रखा उसका मोबाइल रिंग कर रहा था। कॉल रिसीव कर उसने मोबाइल को अपने कान से लगाया और एक हाथ से ड्राइव करने लगा। कॉल रणवीर के दोस्त गौरव का था। रणवीर, क्या हुआ गौरव? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहा? मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। गौरव, 15 दिन निकल चुके हैं, आखिर कब हवेली तेरे नाम होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? रणवीर, अरे भाई तू थोड़ा सब्र रख, देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है। मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझे खुद इन्फॉर्म करूंगा। अब फोन रख, कहकर रणवीर ने जैसे ही कॉल काटी अचानक उसकी कार बंद हो गई। रणवीर, अरे अब इसे क्या हुआ? कहकर रणवीर ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए। कार गांव के पुराने खंडहर के सामने खड़ी थी। मैं इस जगह कैसे आ गया? कहकर रणवीर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। रणवीर, अरे ये क्या बकवास है? कहकर वो झुंझलाता हुआ कार से बाहर निकला। मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडहर के सामने कैसे पहुंच गया? उसके पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी और उसने जैसे ही देखा उसके होश उड़ गए। जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत तय की हुई जगह पर पहुंच ही जाता है। उसके सामने लाल साड़ी पहने हुए उसकी बीवी स्वरागिनी, जो भूत बन चुकी थी, भयानक अवतार में खड़ी थी। उसकी आंखें तेज लाल अंगारों के जैसे चमक रही थी। उसके हाथों के नाखून किसी खूनी खंजर जैसे लंबे और पैने नजर आ रहे थे, जिनसे खून टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा था। रणवीर, ये नहीं हो सकता। तुम वापस नहीं आ सकती। मैं वापस आ चुकी हूँ और तुझसे मिली धोखेबाजी का बदला तुझसे जरूर लूंगी। नहीं, रणवीर जोर जोर से चिल्लाया और वहां से भागने के लिए एक तरफ मुड़ा। स्वरागिनी ने उसे अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और फिर तेजी से उसको खंडहर के अंदर पटक दिया। रणवीर चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा, स्वरागिनी उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने पैने नाखून मारे और उसको अंधा कर दिया। मुझे छोड़ दो स्वरागिनी, ये तेरे किए की सजा है, धोखेबाज। कहते हुए स्वरागिनी ने रणवीर की गर्दन पकड़कर पूरी पीछे तक घुमा दी और एक ही झटके में खत्म कर दिया। स्वरागिनी, अब मैं अपनी मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। उसको भी इसी खंडहर में लाकर मारूंगी। आराध्या बेखबर सोई हुई थी, तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। आराध्या सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसके पीछे पीछे हो ली। गौरव घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चला गया। आराध्या भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। गौरव उसी पुराने खंडहर के सामने आकर रुक गया। गौरव, स्वरागिनी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके मुक्ति दिलाऊंगा। उसके इतना कहते ही वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी। एक झोंके ने गौरव को हवा में उठाया और उसको खंडहर में ले जाकर पटक मारा। गौरव उसको आवाज लगाते हुए आराध्या भी खंडहर के अंदर तक पहुंची। उसको देखकर गौरव चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ खतरा है। गौरव, प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, और तुम यहाँ क्यों आए हो? अब गौरव ने उससे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। रणवीर और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव के सबसे अमीर ठाकुर के एक लड़की थी स्वरागिनी, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और रणवीर चाहते थे कि स्वरागिनी को अपने प्यार में फंसाकर वो हवेली अपने नाम करना चाहते थे।
तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो और इसी तरह की नई नई कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।